राजमाता अहिल्याबाई होलकर। राजमाता अहिल्याबाई होलकर। राजमाता अहिल्याबाई होलकर मालवा राज्य की होलकर रानी थी। उन्हें भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है। 18वीं शताब्दी में मालवा की महारानी के रूप में उन्होंने धर्म के संदेश को फैलाने और औद्योगिकीकरण के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने ज्ञान, साहस और प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर, महाराष्ट्र के जामखेड़ के चोंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे ग्राम प्रधान थे और उन्होंने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया। एक युवा लड़की के रूप में उनकी सादगी और चरित्र की ताकत के संयोजन ने मालवा क्षेत्र के भगवान मल्हार राव होलकर का ध्यान आकर्षित किया। वह युवा अहिल्या से इतने प्रभावित हुए कि 1733 में जब वह मुश्किल से 8 साल की थी, उसने अपने बेटे खांडेराव होलकर से उसका विवाह कर दिया। उनकी शादी के 12 साल बाद उनके पति खांडेराव की कुम्हेर किले की घेराबंदी के दौरान मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई इतनी दुखी थी कि उन्होंने सती करने का फैसला किया। यह उसके ससुर मल्हार राव थे जिन्होंने उसे इतना कठोर कदम उठाने से रोका। इसके बजाय उसने उसे अपने विंग के तहत ले लिया और उसे सैन्य और प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षित किया। उनके ससुर मल्हार राव का 1766 में निधन हो गया और अगले वर्ष में उन्होंने अपने बेटे माले राव को खो दिया। उसने अपने बेटे को खोने के दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। राज्य और उसके लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसने पेशवा को मालवा के शासन को संभालने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की। हालांकि कुछ रईसों ने इस पर आपत्ति जताई, फिर भी उसे सेना का समर्थन प्राप्त था, जिसे उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि वह सैन्य और प्रशासनिक मामलों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। कई अवसरों पर उसने सामने से सेना का नेतृत्व किया और एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी। 1767 में पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा पर कब्जा करने की अनुमति दी। वह सिंहासन पर चढ़ गई और 11 दिसंबर 1767 को इंदौर की शासक बन गई। अगले 28 वर्षों तक महारानी अहिल्याबाई ने मालवा पर न्यायपूर्ण, बुद्धिमान और ज्ञानी तरीके से शासन किया। अहिल्याबाई के शासन के तहत मालवा ने सापेक्ष शांति, समृद्धि और स्थिरता का आनंद लिया और उनकी राजधानी महेश्वर साहित्यिक, संगीत, कलात्मक और औद्योगिक गतिविधियों के नखलिस्तान में बदल गई। कवियों, कलाकारों, मूर्तिकारों और विद्वानों का उनके राज्य में स्वागत किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने काम को उच्च सम्मान में रखा। अहिल्याबाई ने महेश्वर में एक कपड़ा उद्योग की भी स्थापना की, जो आज अपनी माहेश्वरी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने आम आदमी की समस्याओं के निवारण में मदद करने के लिए दैनिक सार्वजनिक दर्शकों का आयोजन किया। उन्होंने विभिन्न परोपकारी गतिविधियों की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित किया, जो उत्तर में मंदिरों, घाटों, कुओं, टैंकों और विश्राम घरों के निर्माण से लेकर दक्षिण में तीर्थ स्थलों तक थे। उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान 1780 में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का नवीनीकरण और मरम्मत था। फिलोसफर क्वीन के रूप में वह प्रसिद्ध है। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी विरासत अभी भी जीवित है और विभिन्न मंदिरों, धर्मशालाओं और सार्वजनिक कार्यों ने महान योद्धा रानी के प्रमाण के रूप में उनके स्टैंड द्वारा किए गए कार्य किए। 1849 में कवि जोआना बैली ने इसे सही ढंग से रखा जब उन्होंने लिखा, बाद के दिनों में ब्रह्मा आए हमारी भूमि पर शासन करने के लिए। एक महान देव, दयालु उसका दिल था और उसकी प्रसिद्धि उज्जवल थी। अहिल्या उसका सम्मानित नाम था।